सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कापेत्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ॐ सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं याना प्रचोदयात्। शौनक उवाच सूत सूत महाभागा धन्योऽसि पुरुषर्षभ यदधीतस्त्वया सम्यक् पुराणसंहिता शुभा। अष्टादश पुराणानि कृष्णेन मुनिना नघ कथितानि सुदिव्यानि पठितानि त्वया नघ। ओम परमात्मा का नाम लेकर के श्रीमद्देवी भागवत पुराण का प्रारंभ किया। ओम सर्व चैतन्य रूपाम, ये माँ भगवती की देवी भागवत में गायत्री है। ओम सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं याना प्रचोदयात्। ओम सर्व चैतन्य रूपां, इस सृष्टि में जहाँ जहाँ पर भी चैतन्य स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, जो जो चेतन तत्व दिखाई पड़ रहा है, वो ही माँ भगवती का स्वरूप है। अगर एक पशु पक्षी भी चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पक्षी को भी दिखाई पड़ रहा है, वो भी चारा चुगता है। एक पेड़ भी है, उसके भीतर भी विकास हो रहा है, चैतन्य है। तो ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक में जहाँ जहाँ चैतन्य दिखाई पड़ रहा है, वही सब चैतन्य ही माँ भगवती का स्वरूप है। सर्व चैतन्य रूपाम। अच्छा, ये चैतन्य कब से है? क्योंकि इस जगत में जो जीव दिखाई पड़ता है, वो जीव एक दिन पैदा हुआ, कुछ दिन के बाद मर जाएगा,
तो ये जो चैतन्य है, क्या ये भी पैदा होता है और ये भी मर जाता है? क्योंकि हाथी पैदा हुआ मर गया, पेड़ पैदा हुआ मर गया, तो क्या ये भी है? तो कहा नहीं, ताम आद्याम सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम। ये चैतन्य के ऊपर नाम रूप परिवर्तित होता रहता है, नाम रूप बदलता रहता है, लेकिन जो चेतन शक्ति है वो ज्यों की त्यों रहती है। जैसे लोहार के यहाँ पर एक निहाई होती है कूटस्थ, उसके ऊपर गरम गरम लोहा आता है और वो लोहा कभी खुरपी बन के चला गया, कभी हथौड़ी बन के चला गया, कभी कोई चीज़ बन के चला गया, लेकिन वो निहाई ज्यों की त्यों रहती है। उसी प्रकार से ये माँ भगवती का स्वरूप, चेतन स्वरूप ज्यों का त्यों रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं है। उसके ऊपर ये जितने नाम और रूप आते हैं, 4 मुख वाला, 2 मुख वाला, 2 पाँव वाला, 4 पाँव वाला, 8 पाँव वाला, 1000 पाँव वाला, ये जितने प्राणी आते हैं ये सब आते हैं जाते हैं, पैदा होते हैं मर जाते हैं, लेकिन इन सब के मूल में वो चेतन शक्ति ज्यों की त्यों रहती है, ताम आद्याम। अच्छा, वो जो चैतन्य शक्ति है उसका स्वरूप क्या है? चेतन स्वरूप तो है, लेकिन हम कैसे समझें? तो कहते हैं विद्याम च धीमहि ओम सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि। वो ब्रह्म विद्या से ही जाना जा सकता है। अगर उन परब्रह्म स्वरूपिणी माँ भगवती को जानना हो तो केवल एक उपाय है, केवल ब्रह्म विद्या का, उसके अलावा और जानने का कोई दूसरा उपाय नहीं। ताम आद्याम विद्याम च धीमहि। विद्या के द्वारा जब हम किसी संत के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, चिंतन करते हैं, तभी ये बात हमको समझ में आती है। बुद्धिम याना प्रचोदयात्। ओ माँ भगवती हमारी बुद्धि को शुद्ध करें, हमारी बुद्धि में आकर के विराजमान हों, हमारी बुद्धि में आकर के स्थित हों। ऐसी माँ भगवती को हम धारण करके तब श्रीमद् भगवत देवी भागवत पुराण में प्रवेश करते हैं। घटना शुरुआत किया नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य हमारे एक पालकों का नाम भी है नेमि। नेमि का अर्थ बहुत सारा होता है। जैसे रथ में एक धुरा लगा होता है, नीचे रथ में धुरा होता है, कील होती है, उस कील का नाम भी होता है नेमि। या जैसे कोई गोल चक्र है पहिया, वो बीच में उसका जो केंद्र है जिसमें तीलियां जुड़ी हुई हैं, उसको भी हम संस्कृत भाषा में कहते हैं नेमि। नेमि माने वो आधार, वो कील जिसके आधार पर सब परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसे ही नैमिषा, नैमिषा ना इमिषा, एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर ये नेमि जो परिवर्तन का आधार है वो भी जाकर के गायब हो जाए, उसका नाम होता है नैमिष। क्योंकि लखनऊ के पास में है नैमिषारण्य, कभी देखा नहीं होगा, देखा है? हाँ। जो घटना आती है कथा में वर्णन ऐसा आता है कि एक समय पर अनेक ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा, भगवान हम एक यज्ञ करना चाहते हैं, ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं जो 1000 वर्ष तक चले, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है किस जगह पर करें। आप बता दीजिए पवित्र स्थान कौन सा है, किस जगह पर यज्ञ करने से हमारा यज्ञ जल्दी सफल होगा। चूँकि सारी सृष्टि आपकी बनाई है तो आपको सब पता होगा, तो आप हमको बता दीजिए कि मैं यज्ञ कहाँ पर करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ऋषि लोग, ये सारा का सारा ब्रह्मांड बनाया हुआ मेरा है,
ये जितना कुछ भी है सब ब्रह्मा से बना है, सब हमारा बनाया हुआ है। तो जो मेरी बनाई हुई चीज़ है, तो अपनी बनाई हुई चीज़ को कभी कोई बुरा तो नहीं कहेगा। मैं कैसे कहूँ कि एक जगह बढ़िया और दूसरा खराब? मैं ऐसी बात नहीं कह सकता। मैं आप लोगों को एक चक्र दे देता हूँ। इस चक्र का स्वभाव है कि हमेशा घूमता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। इस चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाओ। जहाँ कहीं पर जब कभी ये चक्र रुक जावे, वहीं पर यज्ञ करना, वहाँ तुम्हारा यज्ञ बहुत जल्दी सफल होगा। एक पहचान दे दिया। अब वो चक्र आगे आगे चल पड़ता है और 88,000 ऋषि लोग पीछे पीछे चल पड़ते हैं। शास्त्र में लिखा, वो पूरा का पूरा जम्बू द्वीप में घूमता है चक्र, पीछे पीछे चक्र कहीं रुकता नहीं। दूसरे द्वीप में घूमा, तीसरे द्वीप में घूमा, एक जगह पर गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, कन्याकुमारी गया, दूसरी जगह गया, तीसरी जगह गया, और सब जगह घूमते घूमते वो चक्र कहीं रुकता नहीं। अंत में जब नैमिष क्षेत्र में आया तो वहाँ पर उस चक्र की नेमी टूट गई, धुरी टूट गई। जिसके आधार पर वो घूमता था वो नेमी टूट गई, और नेमी टूट करके वो चक्र वहाँ रुकने की बजाय, क्योंकि नेमी टूट गई तो घूमना रुक गया, तो वहीं पर वो चक्र बिल्कुल गायब हो जाता है, पृथ्वी को फोड़ करके भीतर चला जाता है और अंतर ध्यान हो जाता है। ऋषियों ने कहा, बताओ, इतनी सारी पृथ्वी पर ये चक्र घूमा और कहीं पर रुका तक नहीं। इस भूमि का तो इतनी महिमा है, यहाँ तो नेमी भी टूट गई और ये चक्र गायब भी हो गया, तो इस स्थान से बढ़कर के और कोई स्थान फिर नहीं। यहीं पर हम लोग यज्ञ करते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, वहीं पर यज्ञ करने लगते हैं। वो जगह जंगल के जैसे था। कम से कम हमने 25 साल पहले जब देखा था, सन 88-89 में पहली बार मैं गया, तो उस समय भी जंगल के जैसे था। अब तो बहुत सारी बिल्डिंगें बन गई, नहीं तो उस समय तो हमारा ललिता देवी से लेकर के उसी के बीच में थोड़ा बहुत था। कुंड भी इतना अच्छा नहीं था, कुंड भी बाद में बहुत सारा उसको बनाया, उसकी सीढ़ी हुई। शुरुआत में तो बहुत सारा जंगल के जैसे था, लेकिन धीरे धीरे बनता गया, बिल्डिंग खड़ी होती गई, तीर्थ स्थान हो गया। तो अरण्य, नैमिष धन अरण्य दोनों जुड़ गया, नैमिष धन अरण्य, और दोनों मिलकर के हो गया पूरा का पूरा नैमिषारण्य। यही जगह सबसे पवित्र है, यहीं पर हम लोग यज्ञ करते हैं और उस दिन से ऋषि लोग वहीं पर बैठ जाते हैं। रोज यज्ञ करते हैं, सवेरे यज्ञ करते हैं, शाम को यज्ञ करते हैं, जो उनका विधि है, संध्या बंदन करते हैं, हवन करते हैं। लेकिन कोई समय प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है थोड़ा सा समय, तो उस समय पर सारे ऋषि लोग बैठ करके सूत जी को व्यासपीठ पर बिठा करके और उनसे ज्ञान की बात पूछते हैं। महाराज, जीव का कल्याण किस में होगा, जीव का भला किस में होगा, वो बीच के समय में कथा का श्रवण करते हैं। जब इस पर विचार किया तो एक बात कहा, देखो, हम जितने लोग हैं सब ब्रह्मा से पैदा हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो हम सब लोग ब्रह्मा से पैदा हुए। तो ब्रह्मा जी ने हम सबको एक चक्र दे दिया, और वो चक्र की आदत ऐसी है कि घूमता रहता है। हाँ, वही चक्र, भगवान पिता रात्रे सार्धोत्फुल्ल मल्लिका भीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, भीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिताः। ये प्रमाण है। कौन सा चक्र ब्रह्मा जी ने दिया? भीक्षरन्तुम मनश्चक्रे। ब्रह्मा जी ने हम लोगों को एक मन रूपी चक्र दे दिया, और ये मन रूपी चक्र जब से हम होश संभालते हैं तब तक ये चलता रहता है। थोड़ा बहुत सुसुप्ति में, गहरी नींद में चले जाएं तो भले शांत हो जाए, नहीं तो ये मन रूपी चक्र नाच ही रहा है, इसकी उधेड़ बुन चलती रहती है। मन में भाव पैदा हुआ, हम अच्छा काम कब करें, श्रेष्ठ कार्य कब करें, यज्ञ हवन कब करें, तो शास्त्र ने कहा जब मन शांत हो जाए तब।
जहाँ पर बैठ कर के मन शांत हो जावे उसी जगह का नाम हो जाता है नैमिषारण्य। हाँ, एक भौतिक दृष्टि से वो स्थान है सीतापुर जिले में नैमिषारण्य, लेकिन जहाँ पर बैठ कर के मन की शांत हो जाए, ये मन रूपी चक्र रुक जावे, समझना उसी का नाम है नैमिषारण्य। तो यत्र यत्र जहाँ जहाँ पर जब जब भी कहीं सत्संग होता है और सत्संग में बैठ कर के मन शांत हो गया तो उस सत्संग का नाम भी नैमिषारण्य होता है। ये दोनों बातें ध्यान रखना है, क्योंकि मापदंड है मन रूपी चक्र जहाँ शांत हो जाए उसका नाम नैमिषारण्य। जब यहाँ पर सूत जी आए, उनको व्यासपीठ पर बिठाया और शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, भगवान आपने स्वयं व्यास जी महाराज से स्वयं इतिहास पुराण सब का ज्ञान प्राप्त किया है, आप हम सब के कल्याण का उपाय बताओ। और थोड़ा बहुत बढ़िया बात पूछी है। हाँ, यहाँ पर काम की बात है। पूछा क्या? समाजोयम मुनीनाम ही श्रोतु कामोस्ति पुण्यदाम पुराण संहिताम सूत ब्रूह्या त्वं न समाहितः। हे सूत भगवान, हम सब मनुष्य हैं, हम सब जीव हैं, हम सब के भीतर सुख की कामना है, आनंद की इच्छा है। आप करुणा करके हमको बताइए कि हमको सुख कैसे मिले, हमारा जीवन आनंदित कैसे हो। सूत जी तैयार होते हैं और जैसे तैयार होते हैं अपना प्रवचन शुरू करने के लिए, शौनक ऋषि ने कहा, महाराज एक बात है, आप कोई ऐसी बात मत बता देना जिसको करने में हमको बहुत साल लगे। हाँ, ऐसी बात मत बता देना। आप हमको वो तरीका बताना जिसमें कम से कम समय में हमारा कल्याण हो जावे, कम से कम समय में। आज की भाषा में शॉर्टकट, हर जगह पर शॉर्टकट ढूंढा जाता है। हाँ, कम से कम समय में हमारा कल्याण कैसे हो जावे, क्योंकि आप अगर बता दो कि 1000 साल सत्संग करो, 100 साल सत्संग करो, हम नहीं कर पाएंगे, तो हम कलयुग के प्राणी, कम से कम समय में मेरा उद्धार कैसे हो जावे, आप वो करुणा करके बताओ। अच्छा ठीक है, आप सुनाओ। तब तक शौनक ऋषि ने फिर दूसरी बात कही थी। उन्होंने कहा, भगवान अगर आप कोई बहुत परिश्रम वाली बात बता दोगे तो शायद हम उतना परिश्रम न कर पाएं, क्योंकि किसी ज़माने में एक बार शुक्राचार्य जी गए भगवान शंकर जी के पास और उनसे कहा, महाराज मरे हुए को जीवित करने वाली विद्या हमको बताओ, संजीवनी विद्या दे दो। तो भगवान नहीं पसंद किए। भगवान ने सोचा कि नहीं नहीं, ये देना ठीक नहीं, शुक्राचार्य को दैत्यों का गुरु है। लेकिन मना करना भी ठीक नहीं सीधे सीधे। हमारे पास आया, कैलाश में आया, तो भगवान शंकर जी ने कहा, दूंगा तुमको, लेकिन बरगद के वृक्ष में डाल से उल्टा लटक के नीचे आग जला के उसके धुआं को ही पीते हुए अगर 10,000 वर्ष तपस्या करो तो संजीवनी विद्या दूंगा तुमको। भगवान शंकर जी ने सोचा, ना ऐसा कर पावेगा ना हमको देना होवेगा। ऐसा कर ही नहीं पावेगा कि पेड़ से उल्टा लटक करके 10,000 वर्ष तक धुआं पीते हुए तपस्या करे, ऐसा संभव जल्दी नहीं। लेकिन शुक्राचार्य ने वो भी किया महाराज। ऐसे ऐसे उस जमाने में लोग थे। तो प्रभु अगर आप ऐसी कोई बहुत कठिन वाली साधना बता दोगे कि पानी में खड़े होके तप करो या कोई और कर दो, हम नहीं कर पाएंगे। तो आप हमको वो वाला उपदेश करना जिसको करने में मेहनत भी हमको परिश्रम ज़्यादा करना ना पड़े। 2 चीज़ हो गया। यही आधार है यहाँ का शुरुआत का मूल आधार यही शौनक ऋषि के प्रश्न का। कम से कम समय में और कम से कम परिश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो जाए, वो वाला उपाय बताइए।
सूत जी तैयार हुई, अच्छा ठीक है अब सुनाता हूँ। तब तक शौनक ऋषि ने तीसरी बात भी कह दी, तीसरी बात भी, महाराज एक प्रार्थना और है। अब क्या है? तो शौनक ऋषि कहते हैं भगवान अगर आप हमको ये बता दोगे कि ऐसा अनुष्ठान करो जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन इस अनुष्ठान में बहुत ज़्यादा खर्चा होवेगा, हजारों लाखों खर्चा होवेगा, तो हम कलयुग के प्राणी उतना धन खर्चा नहीं करेंगे। ये कलयुग के प्राणियों का एक स्वभाव है संचयी वृत्ति। कलयुग में आदमी संचय करने में उसकी दृष्टि ज़्यादा होती है, जबकि सुख मिलता है त्याग में। जब तक कोई जीव त्याग के लिए तैयार नहीं होता, भाई हम अपने संतान के लिए त्यागते हैं, हम अपने परिवार के खर्चे में त्याग देंगे, यहाँ तक कि अगर हमारा बच्चा बीमार हो गया दवाई के लिए त्याग देंगे। हमको 50 ग्राम मूंगफली भी खाना है तो 5 रुपये 10 रुपये का हम त्याग करें। सुख मिलता है त्याग में। कलयुग के प्राणी का स्वभाव है कि खर्चा ना करना पड़े और ज़्यादा मिल जावे, लगभग यही स्थिति होती है। तो शौनक ऋषि ने यही प्रश्न किया, महाराज आप ऐसी बात अगर कोई बता दो कि जिसमें खर्चा ज़्यादा लगेगा तो मैं नहीं करूँगा, तो आप ऐसा उपदेश करना जिसमें खर्चा भी कम से कम हो। अब 3 सूत्र है जो शौनक ऋषि का प्रश्न है। हे सूत भगवान मैं अपना उद्धार चाहता हूँ, कल्याण चाहता हूँ, लेकिन कम से कम समय में, कम से कम परिश्रम में और कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मिल जाए वो वाला तरीका आप बताइए। अब देखो चित्त में भाव पढ़ लिया। अगर ये बात ना होती तो शायद पुराण का प्रारंभ ना होता, फिर यज्ञ बता देते कि ऐसा यज्ञ करो, फिर शायद उपनिषद की ब्रह्म विद्या का प्रसंग शुरू हो जाता। लेकिन ये चित्त में बात बैठा हुआ है कि कम से कम समय में, तब सूत भगवान कहते हैं हे शौनकादि ऋषियों कम से कम समय में जीव का कल्याण तो केवल पुराण ही कर सकते हैं। जैसे किसी समय में परीक्षित के पास तो 7 ही दिन का समय था, अब इससे ज़्यादा और कम और क्या करेंगे। परीक्षित के पास 7 दिन का समय था और 7 दिन में उन्होंने सुखदेव भगवान से भागवत की कथा सुनी और उनका परम उद्धार हो गया। तो कम से कम समय में कल्याण करने वाला तो केवल पुराण की ही कथा है। अच्छा अगर यज्ञ करने की बात बता दें तो उसमें समिधा लगेगी, आचार्य को बुलाना पड़ेगा, तमाम चीज़ें उसमें चाहिए, तो उसको खर्चा भी करना पड़ेगा इकट्ठा करने में। और पुराण की कथा के सुनने में खर्चा क्या लगेगा। अगर कहीं सत्संग का श्रवण करना है तो जो आयोजक होगा उसको खर्चा करना पड़ेगा, हाँ आयोजक को खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सुनना चाहो तो एक फूल ला करके चढ़ा दिया, वो फूल भी मेरे आश्रम ही हाँ, तो अब सत्संग सुनने में क्या लगेगा आपका, क्या लगता है सत्संग सुनने में? आ गए हम बैठ करके सत्संग सुन रहे। और अगर किसी को मेहनत करना होगा तो जो आयोजक होगा उसको मेहनत करना होगा, जो वक्ता है उसको मेहनत करना होगा। कथा के सुनने में आपको कौन सा मेहनत है, आराम से बैठे हैं और सुन रहे हैं। हाँ? भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान, ये ब्रह्म विद्या का, पुराण की कथा, कल्याण करने वाली विद्या, और इसमें खर्चा सत्संग के सुनने में कुछ नहीं। अरे ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन सुना तो आखिरी दिन चलो व्यास पूजा में दक्षिणा चढ़ा देना। तो सूत भगवान ने कहा कथा के श्रवण से जीव का कल्याण हो जाता है। कथा के सुनने में कम से कम समय लगता है, परिश्रम भी अपना कुछ नहीं है और खर्चा भी अपना कुछ नहीं। ऐसी कथा का श्रवण जो ना करे वो अभागा है, हाँ उसकी किस्मत फूटी है। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ है इसी जगत में, यही सुख भी है दुख भी है, जैसा जिसका प्रारब्ध है, जैसा जिसका किस्मत है उसको प्राप्त होता है। हे शौनकादि ऋषियों हम तुमको माँ भगवती की देवी भागवत पुराण की कथा सुनाते हैं।
जिस कथा के श्रवण से माँ की कृपा प्राप्त होती है। एक शुरुआत में हम फर्क बता देते हैं, हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं पुराण की कथा में। शुरुआत में ही भगवान है पिता जैसे, भगवती है माँ के जैसे। पिता और माँ में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। पिता का भी प्रेम अपनी संतान से होता है, सब मम प्रिय मम। पिता भी अपनी संतान से प्रेम करता है, माँ भी अपनी संतान से प्रेम करती है, दोनों का अपने बच्चे से प्रेम है। लेकिन अगर छोटा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, और वो बच्चा गंदा हो जावे तो कोई पिता जल्दी उस बच्चे को गोद में नहीं लेवेगा। ये संसार का अनुभव देख लेना। हाँ? वो पिता वहीं खड़े खड़े जोर से चिल्लावेगा, ये सुन रही है, इसको उठा साफ कर। हाँ? खुद नहीं उठावेगा, हाँ? प्रेम बहुत है, लेकिन कहेगा इसको उठाओ और साफ करो। माँ गोद में लेगी, उस बच्चे को ले जा कर के साफ करेगी, नहलाया धुलाया, कपड़े बढ़िया पहना दिया, एक टीका लगा दिया, नज़र ना लगे, और बढ़िया पहना धुला करके पिता की गोद में दे दिया। उसके बाद फिर वो पिता पूरा गांव घूमेगा गोद में ले लिए। होता होगा ऐसा घटना। उसके बाद फिर सब ठीक है। तो ऐसे ये जो जीव है, हम प्राणी, ये जो संसार के मल से, राग से, द्वेष से गंदे हैं, आसक्ति मोह से जो जीव गंदा हो गया है, अहंकार अभिमान से जो गंदा हो गया है, भगवान कहते हैं ऐसे मैं जीव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। बस ये बहुत बड़ा फर्क समझना। अगर आप कहो मैं जैसे हूँ भगवान वैसे स्वीकार कर ले, तो भगवान कहते हैं ना, पहले भक्ति करो, माँ भगवती की शरण में जाओ, उनकी कृपा से जब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा तब तुमको मैं गोद में स्वीकार करने के लिए तैयार। हाँ, एक रामचरितमानस में बहुत सूक्ष्म प्रसंग है। शूर्पणखा बन ठन के भगवान के पास गई, अंदर से सांप के जैसे है, हाँ, हाँ, दुष्ट है, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, अंदर से दुष्ट है, लेकिन अंदर से साफ सुथरा सुंदर बन करके गई, बहुत सुंदर बन के गई। और भगवान से जाकर के जब कहती है कि आप हमको स्वीकार कर लो, तो भगवान ने शूर्पणखा को देखा नहीं था, भगवान ने सीता माँ को देखा था। सीतई चितई कही ते ही बाता, आहै कुमार मोर लघु भ्राता। उसके पास जाओ। ये चौपाई हम लोगों के लिए विचार करने के लिए बहुत बढ़िया है। भगवान ने ईसा, देखो एक बात समझना, शूर्पणखा ने भगवान के पास आने की हिम्मत तो किया, कैसे भी, कामना से भी। शास्त्र कहता है क्रोध से भजो, दुश्मनी से भजो, कामना से भजो, लोभ से भजो, जे ते किसी भी प्रकार से भगवान का भजन करो। भाय कुभाय अनख अलसहूँ, कैसे भी परमात्मा की शरण में जाओ। तो शूर्पणखा आई तो भगवान के पास ना, आई है तो भगवान के पास। और भगवान का एक वचन है, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासही तब। तो भगवान कैसे इनकार करेंगे? तो भगवान ने शूर्पणखा को इनकार नहीं किया है, मना नहीं किया है। भगवान ने इशारा किया, हे देवी, मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ और मुझको सीधे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे तुम्हारा मन है ऐसे मन वाला, गंदे मन वाला हमको नहीं प्राप्त कर सकता। तो अगर हमको प्राप्त करना है तो हमारे बगल में जो बैठी हैं भक्ति, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये भक्ति स्वरूप हैं, पहले भक्ति करो। इसलिए भगवान ने सीता माँ को देखा, भक्ति के मार्ग से आओ तो मुझको प्राप्त कर लो। और अगर तुम्हारे मन में आवे कि भक्ति कहाँ से मिलेगी, तो भक्ति को बताने वाले आचार्य हैं, आहै कुमार मोर लघु भ्राता। कुमार, हाँ, कुमार पर बड़ी चर्चा होती है। कुमार माने कुत्सित विचारों को मारने वाले, कुत्सित विचार, खराब विचार, गलत विचारों को जो मार देवे, उन्हीं का नाम है कुमार, लक्ष्मण।
जीवों के आचार्य गुरु के माध्यम से भक्ति मिलेगी। तो देवी अगर तुम हमको पाना चाहती हो तो पहले किसी संत के पास जाओ, वो संत तुमको भक्ति का मार्ग बताएंगे, भक्ति के मार्ग से चलना तो मुझको परमात्मा को तुम प्राप्त कर सकती। अब ये सारे रहस्य की बातें हैं। तो जो माँ का स्वरूप है, माँ बच्चा जैसा है उसको वैसे स्वीकार कर लेती है, लेकिन पिता है वो पिता कहते हैं साफ सुथरा हो के मेरे पास आओ, शुद्ध हो करके आओ, अपने मन के दोषों को मिटा करके आओ। तो अगर भगवान की शरण में, चलो कल देखेंगे इस पर सवेरे, उपनिषद कहता है अगर मेरी शरण में आना है तो साधन चतुष्टय संपन्न बन करके आओ, नहीं तो मेरी ज्ञान मेरी विद्या तुमको प्राप्त नहीं। और पुराण कहता है, माँ भगवती की कृपा कहती है तुम जैसे हो, उल्टे सीधे बुरे, हाँ, कामी क्रोधी लोभी रागी द्वेषी अहंकारी अभिमानी, कोई हमको परवाह नहीं, तुम जैसे हो मेरी शरण में आ जाओ, हम तुमको स्वीकार कर लें। ये मूल अंतर है, बहुत मोटा मोटा फर्क समझना। इसलिए देवी भागवत पुराण की महिमा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चे को इनकार नहीं करती। एक लाइन है ना, पूत कपूत सुने पर माता सुनी ना कुमाता। हाँ, अब पुराण की परिभाषा करते हैं थोड़ा सा अच्छी बात। पंचलक्षण युक्तानि सरहस्यानि मानद त्वया ज्ञातानि सर्वाणि व्यासात् सत्यवती सुतात्। सत्यवती के पुत्र भगवान वेदव्यास जी से आपने ज्ञान प्राप्त किया है। सूत भगवान ने कहा, हे शौनकादृषियों, हम तुमको उस पुराण की कथा सुनाने जा रहे हैं जिस पुराण में 5 लक्षण होते हैं। जिस शास्त्र में 5 लक्षण घटित हो जाएं उसको हम कहते हैं पुराण, और जिस शास्त्र में 5 लक्षण ना होवे उसको हम पुराण नहीं कहें। ये 5 कसौटी है, 5 कसौटी, 5 लक्षण: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित और मनवंतर। ये 5 लक्षण ये 5 लक्षण जिस ग्रंथ में हो जाते हैं उसको हम कहते हैं पुराण। देखो पहला लक्षण सर्ग। सर्ग कहते हैं सृष्टि का निरूपण। यही सब आप आगे सुनोगे इस पुराण में, इन्हीं के आधार पर समझो ये एक ट्रैक है बनाया जा रहा है, आधार नींव। हाँ, तो पुराण में पहली चीज बताई जाती है ये सृष्टि कैसे बनी। हमारे मन में इच्छा है जानने की। आप कह सकते हो कि एक आदमी अपने पिता से पैदा हुआ, फिर पेड़ बीज से पैदा हुआ, बीज पेड़ से पैदा हुआ, तो शुरुआत में कैसे सृष्टि बनी? सबसे पहले बीज कब बना? हाँ, हम जीव कब बने? किसी ने कहा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बन गए। हाँ, अरे तो पहले मैं शरीर में रहा हूँगा तभी तो कर्म किया होगा ना। अगर मैं शरीर में रहता नहीं तो कर्म कैसे करता? आप अगर ये कहते हो कि पहले मैं शरीर में कर्म किया था उसका फल आज भोग रहा हूँ, तो वो जो शरीर मिला था वो किस लिए, वो कैसे मिला था, क्यों मिला था? बोले उसके पहले किया था। फिर हम कहेंगे फिर उसके पहले किया था, तो आप बताइए सबसे पहले जीव क्यों बनाओ? सृष्टि का रहस्य क्या है? अब ये आपके ऐतरेय उपनिषद में पूरा प्रसंग यही है, पूरा प्रसंग यही। ये सबसे पहले जीव कब बना, पूरी सृष्टि का रहस्य। अब इसमें लगातार ये सुनने को मिलेगा, सभी पुराणों में मिलेगा। अब गीता में ये बात नहीं बताई गई है। गीता में सृष्टि कैसे पैदा हुई ये उपदेश नहीं, तो गीता जी को हम पुराण नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें ये बात नहीं। रामचरितमानस में बात नहीं लिखा है सृष्टि कैसे बनी, बस इतना लिखा है कि सृष्टि बन गई, भगवान ने बनाया, ब्रह्मा जी ने बनाया, 84 लाख योन। कैसे बनी नहीं है। जब नहीं है तो हमारा इतिहास है, प्रभु की कथा है, फिर उसको हम पुराण नहीं कहें। पुराण का पहला लक्षण है
सृष्टि का निरूपण, सर्ग। अच्छा, दूसरा लक्षण, एक ही सृष्टि होती है और उसी सृष्टि में सबका भाव अलग अलग क्यों हो जाता है? प्रतिसर्ग, इसका नाम है प्रतिसर्ग। पुराण का दूसरा लक्षण, एक ही घर में रहने वाले 5 आदमी हो गए और पांचों के मन की स्थिति अलग अलग हो जाती है। हमारे शरीर को 5 लोग देखें और पांचों की समझ अलग अलग हो गई। एक कहेगा अच्छे हैं, दूसरा कहेगा बुरा है, तीसरा कहेगा गुस्सैल हैं, चौथा कहेगा नहीं बहुत बढ़िया हैं। एक मैं हूँ और मुझको 5 लोगों ने देखा और 5 तरीके से उनके मन में भाव पैदा हुआ। आप क्या समझ रहे हैं? आप सबके लिए अच्छे हैं, हाँ? या सबके लिए आप बुरे ही हैं? हाँ? संभव नहीं है महाराज। आप हिसाब लगा के देख लेना, आपको 4 लोग बुरा कहने वाले होंगे तो 4 नहीं तो 3 जरूर ऐसे मिलेंगे अड़ोस पड़ोस में जो आपको अच्छा भी कहने वाले। बिल्कुल। तो ये क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों फर्क हो जाता है? इसी जगत में एक ही चीज हो, अरे अच्छा, मिर्ची खाने में सुख है कि दुख? मिर्ची खाने में सुख है कि दुख? सुख है कि दुख? बस अब देखो, आप लोग बोलोगे नहीं, हाँ? मिर्ची खाने में सुख है कि दुख? देखो, अगर आप कह दो कि सुख है तो तुरंत मैं पूछूंगा फिर आंसू क्यों बह रहे हैं? हाँ, आंस भी बह रही, नाक भी बह रही, हिचकी भी आने लगी, सबका सब खराब। और अगर आप कह दो कि दुख है तो हम कहेंगे फिर दुख वाली चीज़ खरीद के क्यों लाए आप? अपना पैसा भी खर्चा किया, क्यों खरीद के ले आए आप? तो वही मिर्ची कभी हमको सुख देती है और वही मिर्ची कभी हमको दुख देती है। पंखे में सुख है कि दुख? पंखा चले तो सुखी कि दुखी? आप कह दो महाराज सापेक्ष है, जब गर्मी में पंखा चले तो मैं सुखी और सर्दी में पंखा चलेगा तो मैं दुखी। तो गर्मी सर्दी क्यों हो जाती है? इसका नाम है प्रतिसर्ग। ये मन क्यों बदल जाता है? सृष्टि क्यों परिवर्तित हो रही? हर चीज क्यों परिवर्तित हो रही? कैसे बदल जाता है? इसी जगत में एक व्यक्ति जो हमको एक दिन बहुत अच्छा लगता है, वही व्यक्ति 1 साल के बाद हमको बहुत बुरा लगने लगता है। क्यों ऐसा हो जाता है? प्रतिसर्ग ये दूसरा लक्षण है। ये बात बीच बीच में बताया जाएगा। तीसरा लक्षण है, इस सृष्टि में वंश किसका चला पहले? हाँ, किसका वंश चला? ये कथा हम लोग सुनाएंगे बीच बीच में, सभी भागवत आदमी कथा सुनने को मिलेगा। किसका वंश चला? कभी आप सुने होंगे, स्वयंभू मनु थे, शत्रुपा थी, उनसे 2 लड़के पैदा हुए, 3 कन्याएं पैदा हुई, फिर उनकी संतानें हो गई, इसका नाम हो गया वंश। उसकी कथा होती है। उस वंश में, एक वंश में 40 बच्चे पैदा हुए, 50 बच्चे पैदा हुए, लेकिन सबका इतिहास तो नहीं होता ना। आपको पता है ध्रुव के कितने बच्चे थे? हाँ? प्रहलाद के कितने बच्चे थे? हाँ? प्रहलाद की कथा सुने हुए हो सब लोग? प्रहलाद के बच्चे कितने थे? अगर कोई बता दे, हाँ, मैं खुश हो जाऊं। अगर कोई बता दे कि भरत जी के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण जी के 2 पुत्र थे, शत्रुघ्न के 2 पुत्र थे, इनके नाम क्या थे? राम जी के 2 पुत्र थे, आप लोग बता दोगे? हाँ, राम जी के 2 पुत्र थे तो बता ही दोगे। लेकिन राम जी के जो लव बेटे हैं, लव के बेटे का नाम बता दो तो मैं खुश हो जाऊं। हाँ, गुड, बहुत बढ़िया, तार्क्ष। हाँ, लव के बेटे का नाम तार्क्ष था। ता कक्षा वाला आधा क्षा या तार्क्ष। हाँ, उन्हीं ने तक्षशिला नाम का नगर बसाया। हाँ, भगवान राम के पोते ने नगर बसाया तो उस नगर का नाम पड़ा तक्षशिला है। तो ये अब एक परिवार में, अरे हमको लगता है मेरी आवाज़ बहुत सुनाई पड़ेगी सबको। हाँ, एक ही परिवार में अब इतने बच्चे हैं, सबका नाम तो नहीं चलता, सबका वंश तो ज़्यादा नहीं चलता।
कोई एक का चरित्र आगे चलता है। ऐसा क्यों होता है? तो कहा कि उसमें कोई खासियत होगी, कोई खास गुण होगा, कोई विशेषता होगी, इसी कारण से उनका वंश चला। तो इसका नाम है वंशानुचरित। ये पुराण का चौथा लक्षण है, वंशानुचरित। वंश किसका चला और उस वंश में कौन विशेष व्यक्ति था जिसकी परंपरा आगे चली। राजा सगर के बहुत बेटे थे, 60,000 बच्चे थे, लेकिन एक वंश चला अंशुमान का। अंशुमान के हुए दिलीप, दिलीप के भगीरथ, उनका वंश चलता है। तो इसका नाम वंशानुचरित। और 5वां लक्षण है पुराण का, पुराण में 5वीं बात बताई जाती है, मनवंतर। मनवंतर अभी ब्रह्मा जी के एक दिन में, जैसे हमारा एक दिन 12 घंटे का होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन 100 चतुर्युग के बराबर होता है। 100 चतुर्युग बीत जाता है तो ब्रह्मा सो जाते हैं, सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है। फिर उतनी बड़ी रात होती 100 चतुर्युग के बराबर, फिर जग जाते हैं ब्रह्मा जी, तो फिर सृष्टि बनाना शुरू करते हैं। जब फिर सृष्टि बनाना शुरू करते हैं तो ब्रह्मा जी का दिन हो जाता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक दिन में 14 मनु होते हैं। और ये सृष्टि का क्रम हमेशा ऐसे चलता रहता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा से जब ब्रह्मा जी की ऐसे एक एक दिन बीतते बीतते 100 साल हो जाएगा तो ब्रह्मा जी मर जाएंगे, तो दूसरे ब्रह्मा फिर पैदा हो गएंगे। इस सृष्टि में अमर कोई नहीं है, समय का फर्क है। कौन कितने दिन के बाद शरीर छोड़ेगा, समय का अंतर है, लेकिन हमेशा रहने वाला कोई नहीं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। वो 14 मनु की कथा जो सुनावे उसका नाम पुराण। पहले मनु हुए स्वयंभू मनु, उनका नाम था स्वयंभू मनु। स्वयं माने अपने आप पैदा हुए, स्वयंभू मनु। दूसरे मनु हुए उत्तम, तीसरे मनु हुए चाक्षुष, चौथे मनु हुए रैवत, और 7वें मनु हुए जिनका नाम पड़ा वैवस्वत मनु। अभी यही चल रहा है ना। कभी संकल्प, जब पंडित जी ने संकल्प पढ़ा होगा, ध्यान सुनो, आद्य ब्रह्मणा द्वितीय परार्धे माने ब्रह्मा जी की दोपहरी बीत गई है, दोपहरी के बाद वाला समय चल रहा है। मतलब आज ब्रह्मा जी की एक दिन का आधा समय बीत गया है, बाद वाला द्वितीय परार्ध है। कौन सा कल्प है? श्वेत बराह कल्पे। श्वेत बराह नाम का कल्प चल रहा है इस समय पर। फिर कौन से मनु का समय है? वैवस्वत मनवंतरे। ये जिसमें मनुओं की बात बताई जावे उसका नाम है पुराण। ये पुराण के 5 लक्षण हैं, बहुत सावधानी पूर्वक इसको अगर समझोगे तो देख लेना। कल्प नाम जी कितना चतुर्युगी? हाँ, 3 कल्प प्रमुख माने जाते हैं। कल्प का काल कितना होगा? चतुर्युग जैसे 4 युग चतुर्युग हो गए। हाँ, और 100 चतुर्युग मिला करके उसी को कल्प कह देते हैं। उसी को कल्प कह देते हैं। 100 चतुर्युग। हाँ, उसी दिन को ही हम कल्प कहते हैं। उसी को वहाँ पर कल्प कहा गया काल गणना में। तो हाँ, तो अब हमारा वैवस्वत मनु का समय इस समय चल रहा है और दोपहर के बाद वाला है। तो 5 लक्षण हो गए। सृष्टि, उस सृष्टि में भेद प्रतिसर्ग, तीसरा नाम हुआ वंश, चौथा हुआ उस वंश में खासियत किसकी ज़्यादा रही, वंशानुचरित, और 5वां लक्षण है मनवंतर। मनवंतर का एक बड़ा सीधा सा मतलब है मन अंतर कैसे हो जाए। मन कैसे अंतर हो जाए, मन अंतर होवे सो मंतर। सरल सदुकड़ी भाषा है। मंत्र क्या है? बोले मन माने, मंत्र माने मन को अंदर मुखी करने का तरीका जो बतावे उसी का नाम है मन। आप जाप करने बैठ गए, आप ध्यान से देखना, अगर सही तरीके से कोई जाप करेगा गायत्री का भी ओम भूर्भुवः स्वः, तो थोड़ी देर के लिए आंखें तो बंदे हो जाएंगी ना। आंख बंद हो गई, अब थोड़ा हिलना डुलना भी बंद हो गया, कुछ तो हो जाएगा, पूरा ना सही कुछ तो संयम हो जाएगा, तो हमारा मन थोड़ा भीतर
चला। तो मन को जो अंतर्मुखी बनावे उसी का नाम होता है मंत्र, और उसी को हम कहते हैं मनवंतर। हाँ, मन को अंतर्मुखी बनाने की कला कौन सिखाता है? एक आपको व्यवहारिक जगत की बात बता दें, कोई भी पुराण लिख देवे, मान लो मैं संस्कृत का विद्वान हूँ, मैं खुद एक पुराण लिख दूँ तो क्या पुराण हो जावे? बोले नहीं, इन्हीं 5 कसौटी पर फिर कसा जाएगा मेरा लिखा हुआ, इन्हीं 5 कसौटी पर कसा जाएगा। और अगर जरा सी भी कमी हो गई इन 5 कसौटियों में से, 4 पे खरा उतरा, 1 पे खरा नहीं उतरा, तो उप पुराण हो जाएगा। मैंने अभी सुनाया था ना शायद, 18 पुराण और 18 उप पुराण, नाम तो गिनाया था। हाँ, तो जो उप पुराण हैं वो 5 कसौटी पर खरे नहीं उतरते, तो उप पुराण हो गए, मुख्य नहीं। 18 मुख्य पुराण है। तो पुराण के ये 5 लक्षण श्रीमद् देवी भागवत में पूरे के पूरे उतरते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में जब हम, अब देखो थोड़ा इसका कलेवर देखो, देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं, कुल इसमें 18,000 श्लोक हैं और 318 अध्याय हैं। 18,000 श्लोक हैं, 318 इसमें अध्याय हैं, और हर अध्याय के अंतर्गत किसी न किसी रूप में माँ भगवती की महिमा का निरूपण है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के स्वरूप का प्रतिपादन है। सूत भगवान कहते हैं, हे सौनक आदि ऋषियों, आप लोगों ने जो बात पूछी है उससे मुझको अपने गुरुदेव का याद आ गई। आप लोगों को सुनाता हूँ अपने गुरुदेव की घटना। सूतवाच, पुरा सरस्वती तीरे व्यासा सत्यवती सुता आश्रमे कलविंकौतो दृष्ट्वा विस्मयमागता जात मात्रम शिशु नीड़े मुक्तमंडम मनोहरम। एक समय की बात है, व्यास भगवान, देखो अब यहाँ से कथा शुरू हो रही। हाँ, सूत भगवान अपने गुरुदेव का सुना रहे हैं। मेरे गुरुदेव व्यास भगवान एक समय पर यमुना के कालिंदी के तट पर विराजमान थे। एक सुंदर सा वृक्ष है जिस वृक्ष के ऊपर तमाम पुष्प फल खुले हुए हैं, उस वृक्ष के ऊपर फल भी लगे हुए हैं, और चूंकि वृक्ष पर फल हैं तो उस फल को खाने के लिए अनेक अनेक पक्षियों ने उस पर घोंसला भी अपना बना रखा है। लगभग देखो, जिस पेड़ में फल नहीं लगते उस पर पक्षी कम आते हैं, क्योंकि खाने को नहीं मिलेगा तो कैसे आएंगे। और कुछ पक्षियाँ ऐसे हैं जो फूल का रस पीती हैं, ये तो हमने अपने बगीचे में देखा। हाँ, वो जो गुड़हल का फूल है उसमें उसकी इतनी लंबी चोंच ऐसे घुसा देती है अंदर, और घुसा देती जो पीती हो उसमें से। हाँ, भगवान जाने। और वहाँ बैठे बैठे दिखाई पड़ता है। हाँ हाँ, इतनी बड़ी काली काली सी चिड़िया, इतनी लंबी सी चोंच नुकीली होगी, वो गुड़हल में ऐसे चोंच घुसा देती और फिर उड़ के दूसरे फूल पे बैठ जाती है। उसका भी जीवन चल रहा है। तो व्यास भगवान यमुना जी के तट पर विराजमान हैं। वो इतना सुंदर वृक्ष है, उस पर अनेक अनेक नीड़ माने घोंसला, अनेक अनेक पक्षियों ने घोंसला बना रखा है। व्यास भगवान का ध्यान टूटा चिड़ियों की चहचहाहट से। एक घोंसले में एक पक्षी के 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। वो पक्षी अपनी चोंच में जाल और चारा भर के आई और आकर के अपने घोंसले पर जैसी बैठी, उसके दोनों बच्चे चू चू कर करके अपने चोंच उसके पंख से लगाने लगे। वो पक्षी ने अपने बच्चों को चारा चुगाया, पानी पिलाया और उनके साथ खेलने लगती हैं। और ये देखते देखते व्यास जी के मन में आया, गृहस्थ में बड़ा सुख है। महाराज, ये मन में कहाँ से कामना पैदा हो जाए, प्रभु भला करो, बताओ। हाँ, जब एक पक्षी को देखो अपने बच्चों से प्यार करने में इतना सुख मिल रहा है, वो उसका बच्चा जो है चोंच से उसको सहला रहा है, वो पक्षी दोनों आपस में, जब एक पक्षी को इतना सुख मिल रहा है तो मनुष्य को क्यों नहीं सुख मिलता होगा। हमारी तो सारी जिंदगी बेकार हो गई तपस्या करते करते यमुना जी के किनारे।
अब यहाँ से व्यास भगवान के मन में उन पक्षियों के अपने पारिवारिक घटना को देख करके मन में एक भाव पैदा हो गया। महाराज ये बात तो दिखाई पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं। महाराज तो मन के भीतर देख करके भावना पैदा हो जाती है, दूसरे को देख करके। उसके पास इतना बड़ा महल है तो सुखी होगा, तो मेरे पास भी होवे। वो देखो इतनी बड़ी गाड़ी में जा रहा है तो बड़ा सुखी होगा, तो मेरे पास भी गाड़ी होवे। अरे उससे पूछ के देखो जो महल में रह रहा है महाराज कितना दुखी है वो बेचारा। हाँ, लेकिन हमको क्या लगता है कि जब इसके पास इतना बड़ा महल है, इतनी बड़ी गाड़ी है, तो ये बड़ा आदमी बहुत सुखी। देखो इतना बड़ा नेता है, जब चलता है सड़क खाली, बड़ा सुखी होगा। महाराज उससे पूछ के देखो, हाँ, रात को नींद नहीं आती होगी उसको। लेकिन जीव के चित्त में देख करके वासना, इच्छा पैदा हो। तब संतों ने कहा कि अगर देखो तो भद्रम कर्णे भी सुनयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभेर्यज। हम अपने कानों से कल्याणकारी वचन सुने, अपनी आँखों से कल्याणकारी घटना को देखें, यज्ञ होता हुआ देखें, श्रेष्ठ चीज़ों को देखें। व्यास भगवान को लगा गृहस्थ में बहुत सुख है। अब देखो मन में विरोध पैदा हुआ। क्या विरोध पैदा हुआ? क्योंकि इतने समय तक जो शास्त्र का अध्ययन किया है व्यास भगवान ने, जो शास्त्रों को बनाया है, चारों वेद, वेदांग, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, इनकी सबकी रचना किया है, जो लिखा हुआ है, अब उनके भीतर वो ज्ञान आ गया और उनके मन के भीतर अब बुद्धि कहती नहीं नहीं गृहस्थ में सुख नहीं है। किसको सुख मिला? दशरथ महाराज को सुख मिला क्या? राम को सुख मिला क्या? गृहस्थ में सुख नहीं है। ऊपर देखते हैं नहीं नहीं सुख हो गया। अब इसको अंतर्द्वंद हो गया। हाँ, जो बुद्धि का ज्ञान है वो कहता है यहाँ सुख नहीं है, और जो बाहर दिखाई पड़ रहा है उसमें लगता है कि बहुत सुख होगा। अब इसी में मनसा चिंतयामास कम देवम समुपास्महे। अब उनके मन में विचार आने लगा, क्या करूं क्या करूं, कौन से देवता की उपासना करूं जिससे हमारे मन की इच्छा पूरी होवे। क्योंकि अब पुत्र चाहिए तो पुत्र के लिए पत्नी चाहिए। हाँ, पत्नी हमको कोई देने के लिए तैयार नहीं है, कोई कन्या हमको देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कौन महात्मा जी से अपनी कन्या को विवाह करे, खाने पीने को मिलेगा नहीं। तो अब करूं क्या करूं क्या करूं क्या, विचार करने लगे। और विचार करते करते, यही चिंतन करते करते बड़ी चिंता में बैठे हैं। अचानक सामने से नारायण नारायण जाप करते हुए आए देवर्षि नारद जी महाराज। व्यास भगवान ने नारद को प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने कहा, व्यास तुमने तो चारों वेदों को संकलित कर दिया, इतिहास पुराण की रचना कर दिया, अब तो बड़े सुखी होगे। बोले महाराज और तो पहले तक तो सुखी था, अभी मेरे मन में एक चाह पैदा हो गई है कि मेरे परिवार हो, बच्चे हो, तब मैं सुखी होऊंगा। क्या? देवर्षि नारद ने कहा, व्यास भगवान, अरे ऐसे मेरे मन में भी एक समय आया था। मेरे मन में भी ऐसे एक समय आया था, बड़ा मैंने कष्ट उठाया था उसके बाद में। और उसके बाद मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के पास चला गया था और ब्रह्मा जी से मैंने यही बात पूछी थी कि हे भगवान बताइए, साधना करने से जीव सुखी होगा कि गृहस्थ में परिवार से जीव सुखी होगा। वही घटना मैं सुना देता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझको सुनाया। हे व्यास भगवान सुनो, ब्रह्मा जी ने मुझको सुनाया कि हे देवर्षे, हे नारायण देवर्षे, ये जो तुम चाहते हो, पूछ रहे हो कि गृहस्थ में सुख होगा, अरे गृहस्थ में तो मुझको भी सुख नहीं है। भगवान ने देवर्षि नारद को ये बताया था। देवर्षि नारद वो बता रहे हैं कि गृहस्थ में तो मुझको तक सुख नहीं है, तो तुमको कैसे सुख मिल जाओ। देवर्षि नारद चौंक पड़े, प्रभु आपको? बोले हाँ, लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है, लक्ष्मी मेरी सेवा करती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। भाई जो लक्ष्मीपति हैं उनको कौन सी चिंता। तो भगवान ने सुनाया, एक दिन की बात है, तुमको सुनाऊं देवर्षि। मैं शयन कर रहा था
और लक्ष्मी हमारे चरण दबा रही थी और पांव दबाते दबाते अपने मुंह से कुछ बोलती भी जा रही थी। प्रभु देखो अग्नि देवता ऐसे हैं, कुबेर देवता ऐसे हैं, देखो देखो शंकर जी ऐसे हैं, कुछ ना कुछ किसी की अच्छाई और किसी की बुराई। बात और क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, मुंह खोलोगे तो दो ही तो है, या तो किसी की प्रशंसा या तो किसी की, और अच्छा बोलने का क्या है। और लक्ष्मी जी सेवा तो कर रही थी, सेवा करते करते सुनाते जा रही थी और उनके सुनते सुनते ही भगवान के दोनों कान से दो बड़े बड़े दैत्य प्रकट हो गए और जैसे पैदा होते हैं दोनों दैत्यों का मुकुट आसमान को छूने लगा और वो दोनों दैत्य खड़े होकर के भगवान से कहते हैं, नारायण आइए थोड़ा हमको आपसे युद्ध करना है। उन दैत्यों में से एक का नाम है मधु और दूसरे का नाम है कैटभ। मधु और कैटभ प्रकट हो गए। कथा पर ध्यान देना, कानों से पैदा हुए हैं, हाँ सुनते सुनते, और भगवान मधु कैटभ से युद्ध करने लगते हैं। 10,000 वर्ष तक युद्ध हुआ है, 10,000 वर्ष तक युद्ध होता रहा, लेकिन भगवान उन पर जीत नहीं पाए, विजय नहीं पाए। अंत में भगवान ने मधु कैटभ से कहा, देखो भाई ये युद्ध ठीक नहीं है, ये अनीति है, अन्याय कर रहे हो तुम लोग। दोनों ने कहा क्यों? भगवान ने कहा, देखो तुम दो लोग हो, मैं अकेला हूं। जब मैं मधु से युद्ध करता हूं तो कैटभ तुम विश्राम कर लेते हो, फिर उसके बाद जब मैं कैटभ से लड़ने लगता हूं तो मधु तुम विश्राम कर लेते हो। तो तुम दोनों तो आराम कर कर के लड़ते रहते हो और हमको हमेशा लड़ते रहना पड़ता है, ये ठीक नहीं है, अधर्म युद्ध है, थोड़ा मुझको भी तो विश्राम कर लेने दो। मधु कैटभ ने कहा, हाँ तुम्हारी बात उचित है, विश्राम कर लो। भगवान विश्राम क्या करते, थोड़ा एक किनारे होकर के थोड़ा चैन पाया और माँ भगवती की स्तुति करने लगे, नमो देव्यै महादेव्यै। हाँ अब आप कृपा करो, कुछ करुणा करो, क्योंकि अब मेरे बस में नहीं है, इतने हजारों साल से लड़ते लड़ते मेरे बल खत्म हो रहा है, लेकिन जीत नहीं पा रहा हूँ। माँ भगवती की आकाशवाणी होती है, हे नारायण, हे परमेश्वर, अब चिंता मत करिए, अब मैं उनकी जबान पर जाके विराजमान हो जाती हूँ, उनकी बुद्धि में जाके बैठ जाती हूँ, और फिर अब आप उनके साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। उनकी बुद्धि को पलट देती हूँ। यही तो है, बुद्धि ठीक तो सब ठीक, और बुद्धि खराब तो सब खराब। जरा सा बुद्धि खराब हो जाए, आदमी दारू पीने लगेगा, लड़ाई झगड़ा करने लगेगा। बुद्धि ठीक हो जाए, सारा कुछ ठीक हो जाए। माँ भगवती बुद्धि में आके विराजमान हो जाती हैं। भगवान आए, फिर से तैयार होके मधु कैटभ गदा वदा उठा के तैयार हुए लड़ने के लिए। तब तक भगवान ने कहा, मधु कैटभ, मुझको बड़े बड़े शत्रु मिले, कई हमने शत्रुओं से युद्ध किया, लेकिन आज तक इतना बढ़िया युद्ध किसी ने नहीं किया। मैं तुम्हारे युद्ध की कला से बड़ा प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांग लो, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ मधु कैटभ दोनों को, क्योंकि तुमने बहुत कुशलतापूर्वक युद्ध किया है। मधु कैटभ की बुद्धि तो हो गई थी खराब। मधु कैटभ का अभिमान जगा, उस अभिमान के कारण उन्होंने कहा, अरे नारायण तुम हमको क्या वरदान दोगे, अभी थोड़ी देर में तुमको मारूंगा। तुम तो मरने वाले हो मुझसे, तो हमको क्या वरदान दोगे, तुमसे ज़्यादा मैं बलवान हूँ। हाँ इतना हो सकता है कि तुमने भी बहुत बढ़िया युद्ध किया है, तुम जो चाहो हमसे मांग लो, तुम जो चाहो हमसे मांग लो, मैं दूंगा तुमको। भगवान ने हाथ जोड़ा, आप सत्यवादी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, वीर हैं, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं, आप अपने वचन का पालन करोगे? मधु कैटभ ने, हाँ जो मांगोगे दूंगा। फिर भगवान ने हाथ जोड़ा, मुकर तो नहीं जाओगे? अरे नहीं कह दिया ना, जो मांगोगे सो दूंगा। 3 बार कहलवा लिया। तब भगवान, और देखो कहीं झुकने पर भी बड़ा फायदा होता है, सब जगह अकड़ने से लड़ने से नहीं काम बनता। भगवान नारायण ने कहा, मधु कैटभ अपने बात का पालन करना, हाँ मांगो, जो मांगोगे दूंगा। भगवान ने कहा,
मधु कैटभ, अगर आपको देना ही है तो हमको ये दे दो वरदान कि तुम दोनों कैसे मरोगे वो तरीका बता दो। अपने मरने का उपाय बता दो। अब तो मधु कैटभ की बुद्धि चौंकी, हाय हाय मैंने तो कह दिया था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। लेकिन अब कह तो दिया था। तो मधु कैटभ ने कहा, नारायण हमको वहां पर मारो जहां रस ना होवे। स्निग्धता, स्नेह, पानी का रस ना होवे, वहां पर मारो। तब भगवान ने मधु कैटभ को दोनों हाथ से पकड़ा, अपनी जंघा पर रखा और जंघा पर रख करके दोनों को एक साथ में उनको वध किया है। मधु कैटभ को मार दिया। मधु कैटभ के शरीर से जो मेद निकला उसी से हमारी ये पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसीलिए हमारी पृथ्वी माँ का एक नाम है शास्त्रों में, मेदिनी। कभी कभी सुनने को मिल जाएगा, अभी भी सुनाया था शायद वहीं से ना। माँ पृथ्वी का एक नाम हो गया मेदिनी। मधु कैटभ के मेद से हमारे शरीर में 7 धातुएं होती, 7 तत्व माने जाते हैं हमारे आयुर्वेद में। मांस, रक्त, रुद्र, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र, 7 धातुएं मानी जाती हैं, उनमें एक मेद है। तो उससे बनी तो नाम पड़ा मेदिनी। भगवान कहते हैं, देखो ये उपदेश है कि जब मैं गृहस्थ हूँ और लक्ष्मी मेरी पत्नी है तो लक्ष्मी के सुनाने से मेरे कानों से पैदा हुए। समझना आप थोड़ा सावधानी पूर्वक। ज़्यादातर संसार में कोई आदमी जब आपको कोई बात सुनाता है तो बढ़िया बात सुनाई तो राग पैदा हो जाता है, उससे प्रेम हो जाता है। अगर हम आकर के, कोई पड़ोसी आकर के आपसे कह दे, आपको पता है वो जो पड़ोस वाला है तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कर रहा था, तुम बहुत अच्छे हो। अरे महाराज इतना सुनते ही वो जो प्रशंसा कर रहा था उससे बड़ा अपनापन हो जाएगा, वो बहुत अच्छा है अपना। कभी कुछ मांगेगा तो दे दोगे आप उसको, हाँ? उससे ममता, इसका नाम है राग। राग माने मधु, मधु मीठा होता है। और कोई कह दे कि सुनो सुनो तुमको पता है वो पड़ोस वाला आदमी तुम्हारी बड़ी बुराई कर रहा था, इतना कह दे वह आप पक्का समझो आपका मन वैसे नहीं रहेगा जैसे पहले था। मन बदल गया। अब मन में एक दूसरा दैत्य पैदा हो गया, कांटे वाला, जिसका नाम हो गया द्वेष। कैटभ कहते हैं कटहल को, जिसमें कांटे कांटे से होते हैं, द्वेष की वृत्ति। तो सुन सुन करके, दुनिया के लोगों की बातों को सुन सुन करके हमारे चित्त में राग और द्वेष पैदा हो जाते हैं। और वो राग द्वेष दूसरे से नहीं, हम ही से युद्ध करते हैं। आप चाहे जिंदगी भर उनसे लड़ते रहो, ये राग द्वेष को आप खुद मार नहीं। राग द्वेष को मिटाने का उपाय क्या है? तो इन्होंने कहा आप हमको वहाँ मारो जहाँ रस ना हो। समझना आप, कभी दूसरों की बात सुनने में रस आता है कि नहीं? हाँ, अरे गांव में तो बहुत होता है। हाँ, दूसरों की बात आप देखना कितना रस है। कोई कह देवे, सुनो सुनो तुम्हारी बात बताएं, तुम्हारे वो फला आदमी तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था। देखा, बुराई की बात करेंगे तो लाइट जाती है। अगर जरा सा कोई एक बात कह दे कि देखो तुम्हारे बारे में बताऊं क्या कह रहा था, महाराज सारी दुनिया एक किनारे, बिल्कुल कान जग जाएंगे। आप उस समय आलस नहीं हो सकते। हाँ क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, क्या कह रहा, क्या कह, अब इसी का नाम है रस। क्या कह रहा था? आप इतना उसको परेशान करने का एक तरीका बता दे रहा हूँ। किसी को परेशान करना हो, कह दो अरे सुनो फला आदमी तुम्हारी बारे में क्या कह रहा था, और उसके बाद में कह दो हमको क्या करना निंदा बुराई करके, हम नहीं कहते भाई जाओ हम जा रहे हैं। महाराज जिससे आपने बात किया है ना, उसकी रात की नींद हराम। हाँ क्यों, क्या कह रहा होगा वो, क्या बताया होगा, इसने बताया नहीं, इसने बस इतना ही कह दिया कि क्या कह रहा था और फिर बताया नहीं कि क्या कह रहा था वो। तो दूसरों की चर्चा सुनने में रस आता है। जहाँ पर संसार की बात सुनने में रस खत्म हो जाए, वहीं पर ये राग और द्वेष दोनों
मर सकते हैं और कोई उपाय नहीं। तो भगवान ने कहा, अब देखो इस प्रसंग को समझना यहाँ गहराई से, अगर आप गृहस्थ में जाओगे तो गृहस्थ में 4 लोगों का परिवार होगा, अकेले तो होगे नहीं गृहस्थ में। हाँ, तो क्या आप इतना गारंटी दोगे कि किसी की बात सुनोगे नहीं? सुनना तो पड़ेगा, मजबूरी की बात है भाई। माँ की बात सुनना पड़ेगा, पिता की बात सुनना पड़ेगा, पड़ोसी की बात सुनना पड़ेगा, पत्नी पति की बात सुनना पड़ेगा, बच्चों की बात सुनना पड़ेगा। और सुनने में बातें तो वही हैं, अच्छाई बुराई वाली बातें, प्रशंसा और निंदा ही है, वही बातें हैं। तो सुनते संसार की बात सुनने से मन में हमारे राग द्वेष पैदा होता रहेगा, वो हम ही से लड़ते रहेंगे, तो आपको शांति और सुख प्राप्त कैसे होगा, ये बताया है। लगभग समाज की परिस्थितियां ऐसे हैं, सुन सुन के बहुत समस्या पैदा होती है। तो भगवान वेद व्यास जी को देवर्षि नारद कह रहे हैं कि जब वो 3 लोक के स्वामी नारायण, हे व्यास, 3 लोक के स्वामी नारायण लक्ष्मी के पति और केवल लक्ष्मी सेवा करने वाली हैं, उसके बाद भी उनको शांति नहीं, तो आप गृहस्थ में जाओगे तो आपको शांति कैसे प्राप्त हो जाए? व्यास भगवान ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन कितना सुख है, देखो चू चू कर और वो मन की बात, मन में जो बात बैठ गई सो बैठ गई। वो आप कहते हो तो ठीक है, लेकिन देखो ऊपर देखो, वो चिड़िया दोनों जो है आपस में कितना प्यार कर रहे हैं अपने बच्चों से। देवर्षि नारद ने कहा और सुनो, आगे की कथन सुनाऊं। अभी इतना ही नहीं है, गृहस्थ में एक दुख और है। हाँ, एक समय की बात है, भगवान नारायण बैठे थे, वहीं से शुरू कर रहे हैं। भगवान नारायण विराजमान थे, लक्ष्मी जी ने उनको बुलाया, प्रभु कुछ प्रसाद पालो, फल फूल खा लो। भगवान नारायण आकर के चौकी पर विराजमान हुए, लक्ष्मी जी उनको पंखा करने लगती हैं, और इतने में भगवान को कोई याद आई बात, किसी भक्त की बात याद आई, कोई अपने प्रियजन की बात याद आई, और भगवान जोर से हंस पड़े, खिलखिला के। जब भगवान हंस पड़े, जो पंखा कर रही थी बगल में, ये पंखा करते करते इन्होंने कहा, स्वामी यहाँ पर कोई तीसरा तो है ही नहीं, आप प्रसाद पा रहे हो, मैं पंखा कर रही हूँ, तो आप मेरे कारण ही हंसे होंगे, मेरे ऊपर ही हंसे होंगे। भगवान ने सोचा अब क्या हो गया, नहीं 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 देवी, तुम्हारे कारण नहीं हंसे, ना ना तुम्हारे कारण नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं प्रभु, आप मेरे ऊपर ही हंसे होंगे, आप बताइए क्यों हंसे? क्या मेरे कपड़े में कोई गड़बड़ी है, मेरा चेहरा ठीक नहीं है, मैं पंखा ठीक से नहीं कर रही हूँ, कोई कमी, किस लिए हंसे? भगवान ने कहा नहीं नहीं देवी कुछ बात नहीं। लक्ष्मी ने कहा नहीं प्रभु हंसे जरूर, आप मेरे ऊपर ही हंसे, आप बताइए। और इतना आपस में तू मैं हुई कि अंत में लक्ष्मी ने कहा आप बता नहीं रहे हो, मेरी हंसी उड़ा रहे हो, जाइए, जिस मुख से आप हंसी उड़ाए मैं श्राप देती हूं, तुम्हारा सिर कट के गिर जाएगा एक दिन। लक्ष्मी ने श्राप दे दिया महाराज। ये संसार में बहुत होता है, क्या 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 संसार में होता है। अब लक्ष्मी जी जो है कहती जाओ तुम्हारा जो है, अब मन की बात है, लक्ष्मी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा सिर कट के गिर जाओगे। इस घटना के कारण एक समय की बात हुई, देवता और दैत्यों का संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। उस देवासुर संग्राम में घोर संग्राम होता है, और अंत में भगवान असुरों के साथ स्वयं आ जाते हैं लड़ने के लिए देवताओं के पक्ष में, अपना सारंग धनुष लेकर के, सारंग पाणी इनका नाम है, और असुरों के साथ घोर युद्ध होता है। युद्ध करते 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 असुर पराजित तो हो गए, लेकिन भगवान थक गए। अब इतना युद्ध हुआ तो थकेंगे, भगवान थक गए, तो जो उनका धनुष था सारंग, उसकी डोरी उतारी नहीं थी, उसी धनुष का ऐसे टेक लगा के और थोड़ा आराम करने लगे। कभी कभी लोग लाठी वगैरह का टेक लगा के आराम करने लगते हैं महाराज। हाँ, ये दुनिया में होता है बहुत बार। कभी आप रिक्शे पर सोते हुए आदमी को देखो, उसी सीट को ऐसे उठा के ऐसे रख देता है, उसी पर सो जाता है। हाँ, कई बार देखा है ना।
भगवान और सारंग धनुष को ऐसे, धनुष की अगर डोरी उतार दिए होते तो धनुष में तनाव नहीं होता, उसकी डोरी खोल करके रखी जाती थी। जैसे बंदूक में कारतूस भर के नहीं रखना चाहिए, हाँ वो नियम था। ऐसे धनुष की जो क्योंकि धनुष झुका हुआ है, डोरी यहाँ से बंधी तो डोरी खोल के रखनी चाहिए, लेकिन उस समय डोरी उतारी नहीं थी तो धनुष में तनाव था। भगवान ऐसे लगा के बैठ गए और भगवान तो जब सोए तो उनकी योग निद्रा लग गई। अब भगवान की योग निद्रा तो हजारों साल चलेगी और दैत्य लोगों को जो छुप भाग गए थे पिट पिटा के, उनको पता लगा भगवान योग निद्रा में गए, योग निद्रा में गए, मारो इंद्र को, मारो मारो इंद्र को, देवताओं को पराजित करो, भगाओ भगाओ इनको। फिर से देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब देवता लोग भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान नारायण के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो, मैं लड़ने उड़ने वाला नहीं हूँ। भगवान नारायण तो योग निद्रा में है, क्या करें ब्रह्मा जी आप ही कुछ करो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा अब भगवान नारायण तो योग निद्रा में चले गए, सो गए, क्या करूं। ब्रह्मा जी ने उस समय एक कीड़ा बनाया, उस कीड़े का नाम बमरी, उसका नाम यहाँ पर बमरी या भृंगी जैसा, जिसको काटने में बड़ी कुशलता है, बमरी नाम का कीड़ा बना। सब देवता हाथ जोड़ करके उस कीड़े की स्तुति करने लगते हैं, जय हो तेरी, जय हो, मेरा तेरे से उद्धार होगा। और ब्रह्मा जी ने कहा बमरी ऐसा काम कर, जा करके भगवान जिस धनुष पर टेक लगा करके सो रहे हैं उसकी डोरी को काट दे तू, क्योंकि जब डोरी को काट दोगे तो जो धनुष का तनाव है खुल जाएगा, जब खुल जाएगा तो उनकी नींद टूट जाएगी, जाके काट दे। बमरी कहता है नहीं जी, मैं धनुष की डोरी नहीं काटूंगा, भगवान की निद्रा नहीं। क्यों? क्योंकि घोर पाप लगता है। 4 चीजों में बहुत बड़ा पाप लगता है, ब्रह्म हत्या के बराबर। 4 चीजों में ब्रह्म हत्या के बराबर पाप है। निद्रा भंगा कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मात्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। सुत भगवान कहते हैं कोई आदमी सोया हो गहरी नींद में और उसकी नींद को तोड़ने में पाप लगता है, इसीलिए लगभग ट्रेन वगैरह में भी अगर दूसरे की सीट पर न सोया हो तो जल्दी उसको जगाया नहीं जाता। अपनी सीट पर सोया है तो जगाना उचित है। अब ये नहीं कि अब तुम लोग इसको मत मानना, बच्चा दिन भर सोए तो डांट देना, फिर मत कहना कि नहीं, लेकिन ज्ञानी लोगों के लिए निद्रा भंगा कथा छेदा। अगर कहीं सत्संग हो रहा हो और उस सत्संग में कोई आके बाधा पैदा करे, ब्रह्म हत्या के जैसे पाप लगता है। निद्रा भंगा कथा छेदा, अगर कहीं कथा हो रही, सत्संग हो रही और उसमें बाधा पहुंचाना बहुत बड़ा पाप है। तीसरा है दंपति विभेदनम, पति पत्नी में भेद पैदा कर देवे, फूट डाल देवे, महाराज बहुत बड़ा पाप माना गया। और चौथा माँ से बेटे को अलग कर देना, शिशु मात्र विभेदश्च, ऐसी बात करे कि माँ बेटे में तनाव पैदा हो जाए, बहुत बड़ा पाप लगता है। ये 4 चीज़ों में बहुत बड़ा पाप लगता है। ओ बमरी ने कहा नहीं नहीं, वो नींद में मैं नहीं करूँगा, हाँ डोरी नहीं काटूंगा, उनकी नींद टूट जाएगी भगवान नारायण की। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है बमरी, होम कर्माणि पार्श्वे च हविदानात् पश्यति तत्ते भागम बीजानीह कुरु कार्यम त्वरान्विता तव भागम करिष्यामो मख मध्य। ब्रह्मा जी ने कहा चूंकि 4 वेद मेरे मुंह से निकले हैं, यज्ञ का मैंने बताया है, तो आज से नियम बना देता हूँ कि जहाँ जहाँ पर यज्ञ होगा, हवन होवेगा, वहाँ वहाँ पर तेरा भी भाग पक्का कर देता हूँ। जैसे इंद्र का, अग्नि का, देवताओं का, तेरा भी भाग पक्का हो जाएगा। अब तो करेगा। बमरे ने कहा कौन सा भाग मुझको मिलेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा आहुति देते समय जो हवन कुंड से बाहर छिटक जाएगा वो तेरा हिस्सा होगा, तेरा भाग होगा। अब बमरी तैयार हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। भाई जब अपना कुछ मिलेगा, हाँ बिना मिले कोई आदमी कुछ करने के लिए, फिर मैं काटता हूँ।
फिर मैं डोरी काटने के लिए जाता हूँ। तब से ये नियम बन गया कि अग्निकुंड के चारों तरफ जो बिखर जाता है वो रुद्र भगवान का बमरी का होता है। वो कभी कभी बहुत सारे गांव में हमने देखा है, जैसे हवन कराया, जो बिखर गया उसको भी बटोर के उसी हवन कुंड में डाल देते हैं। फिर कोई मनोकामना की पूर्ति नहीं होगी। वो बहुत बड़ा दोष हो गया, क्योंकि दूसरे का हिस्सा है तो आप उसको अग्नि में कैसे डाल रहे हो? मेरे सामने की थाली उठा के दूसरे को दे दो तो मैं प्रसन्न कैसे होऊंगा? या आप मुझको दूसरे का जूठन दे दो, मैं प्रसन्न कैसे होऊंगा? बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो तरीका ये है कि हवन करने में जब हवन हो जावे उसके बाद आचार्य लोग विसर्जन करा देते हैं। जो जो देवता जहाँ जहाँ से आया वहाँ वहाँ से अपना अपना जाओ। जब विसर्जन हो जाता है तो देवता लोग चले गए, उसके बाद सारी सामग्री को इकट्ठा मिला सकते हो। सब इकट्ठा मिला करके ले गए अपना, कहीं नदी में कहीं और जगह पर प्रवाहित कर दिया। लेकिन अग्नि प्रज्वलित है और बटोर के उसी में डाल देना पाप हो गया, तेरा भाग हो गएगा। अब वो बमरी गया कीड़ा और जा करके जहाँ भगवान शयन कर रहे थे उनकी प्रत्यंचा को काट दिया, डोरी को। जैसे डोरी काटा तो जो वो धनुष था तनाव में था, वो धनुष सीधा हुआ और धनुष के सीधा होते ही डोरी जोर से छिटकी। तो जैसे कुम्हार का तागा होता है, अब देखो बहुत तो उसमें महाराज काट देता हो, जैसे कुम्हार का तागा होता है ऐसे डोरी छिटक करके भगवान के गले में लिपटी और भगवान के गले में लिपटी और भगवान की गर्दन कट के वही समुद्र में तैरने लगा। अब तो हाहाकार मचा, हाय हाय ये क्या होगा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अरे अरे सारे वेद आए, नमो देवी महामाये विश्व उत्पत्ति करे शिवे। फिर सबने भगवती का, माँ दुर्गे मैया की स्तुति किया। महाराज भगवान नारायण की ऐसी स्थिति हो गई, कुछ करिए, आप कुछ करिए। माँ भगवती ने कहा देवता लोग आप चिंता मत करो, घबराओ मत। अरे ये लक्ष्मी के श्राप के कारण इनका सिर कटा है, लक्ष्मी ने श्राप दिया था इसलिए सिर कटा है। लेकिन देवता लोग समझदारी तो इसमें है कि इससे भी आप फायदा उठा लो। और सुना कहावत ना कि कोई पत्थर मारे और उस पत्थर से आप अपना घर बना लो, सीढ़ी बना लो। हाँ? दूसरा आपका अहित करे और उससे भी आप कोई फायदा उठा लो। आजकल की राजनीति में नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है, खास करके उसके भीतर टेक्निक है। हाँ? जो विरोध करता है उसी को फायदा उठा लेता है और इस काम में उससे ज़्यादा कुशल और कोई नहीं है। हाँ? कि विरोधी से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाता हो, बल्कि उसको किसी दूसरे तरीके से फायदा कर लेता है। तो माँ भगवती ने बुद्धि में अकल दिया, देवता लोग घबराओ मत, सिर कटा है, इसी समय तुम्हें घोड़े का सिर ले आओ और घोड़े का सिर ला करके भगवान नारायण के सिर पे लगा दो। तुमको पता है एक दैत्य पैदा हुआ है जिसका नाम है हयग्रीव। हयग्रीव नाम का दैत्य, उसने चारों वेदों को चुरा लिया है, शास्त्रों को चुरा लिया है। संसार में कोई ज्ञानवान ना सुने, सब मूर्ख बने रहें। और वो हयग्रीव ने तपस्या करके वरदान मांगा है कि मुझको मेरे जैसा ही कोई मारे, और उसके जैसा कोई है नहीं, इसलिए वो आज तक जिंदा है। उनके सिर पे अगर घोड़े का सिर लगा दोगे तो भगवान उसको जा करके मारेंगे और शास्त्रों का उद्धार हो जाएगा, आपका कल्याण। भगवान के सिर पर ला करके घोड़े का सिर जगा दिया, भगवान चैतन्य हो गए और जैसे घोड़े का सिर लगाया सारे देवताओं ने स्तुति किया, बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। ये भगवान का एक अवतार माना जाता है, भगवान का एक अवतार है जो भागवत में भगवान के 24 अवतार नहीं है, गिनना कभी, ये सब चिंतन करना चाहिए। भागवत जी में भगवान के 22 अवतारों का नाम लिखा है, 22 अवतार। गिनती है कि भगवान के 24 अवतार हुए, गिनती है, लेकिन नाम नहीं है। जैसे पहला अवतार हुआ सनत कुमार का, दूसरा देवर्षि नारद का, तीसरा यज्ञ पुरुष का, चौथा कपिल मुनि का। इस प्रकार से उनके अवतारों की गणना है। लेकिन वहाँ कुल 22 का नाम है और 23वां अवतार कभी कल की आगे आवेगा, अभी हुआ नहीं। तो देवी भागवत भागवत जी का पूरक ग्रंथ हो गया।
जो जहाँ से उस छूटा हुआ है वहीं से देवी भागवत का प्रारंभ किया जा रहा है। भगवान का एक अवतार हो गया हयग्रीव। भगवान जा करके हयग्रीव नामक जो दैत्य था उससे घोर गर्जना करते हैं। वो आता है और आकर के लड़ते हैं और दोनों का घोर युद्ध होता है। अंत में हयग्रीव नाम का दैत्य मारा जाता है और भगवान ने वेदों का उद्धार, भागवत में है कि पृथ्वी माँ का उद्धार किया भगवान बारह ने, यहाँ पर वेदों का उद्धार किया हयग्रीव भगवान ने और वेदों की चर्चा फिर से चलने लगी। समाज में ज्ञान की प्रतिष्ठा हो गई और हयग्रीव भगवान अंतर्ध्यान होकर के फिर से अपने वैकुंठ नारायण स्वरूप में जाके एकीभूत हो गए, लीन हो गए। इसी बात को देवर्षि नारद सुना रहे हैं, वो पेड़ के नीचे बैठे व्यास भगवान को। बताओ, जब भगवान नारायण सृष्टि के मालिक उनकी पत्नी ने जरा सा नाराज होकर श्राप दे दिया, गर्दन कट गई, दुनिया भर का बवाल हुआ, तो गृहस्थ में सुख कैसे? अभी भी नहीं पक्का हो रहा है ना। अब ये कथा वहाँ सुना रहे हैं। अब एक यहाँ पर एक ज्ञान की बात है, वो ज्ञान की बात समझो। घोड़ा है माने घोड़ा, घोड़े को वासना का प्रतीक माना जाता है। जैसे गाय हमारी श्रद्धा के प्रतीक हैं, इसीलिए हम गौ की सेवा करेंगे, गौ की पूजा करेंगे। बैल हमारे लिए धर्म के प्रतीक हैं, इसलिए भगवान शंकर जी बैल के ऊपर सवार होके जाते हैं। और घोड़ा हमारे मन की वासनाओं और कामनाओं का प्रतीक माना जाता है, इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है। आज तक चाहे जितना कोई भगवान शंकर जी के बारात का भजन गा ले, बूढ़े बैल पे होके सवार, हाँ चल, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की शादी होगी तो कोई बैल पर नहीं बिठाएगा। हाँ, कोई बिठाया गाँव का? हाँ, कोई अगर कोई बच्चा गांव का बैल पे बैठ के चले तो उसकी बारात में मैं भी चलूँगा। हाँ, बता, वैसे शादी वादी में मैं जाता नहीं कभी, बिल्कुल बहुत दूर दूर रहता हूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप लोगों के यहाँ हमारा कोई बच्चा बैल पे बैठ के निकले, मैं तैयार। क्योंकि बैल के 4 पाँव हैं, चारों पाँव धर्म के 4 पाँव हैं, सत्य, तप, शौच और धैर्य। इसीलिए भगवान शंकर जी के मंदिर में नंदी भगवान विराजमान होते हैं। धर्म की प्रतिष्ठा होवे तो भगवान का दर्शन होता है। तो लेकिन अभी भी घोड़ी पर, उसका एक नाम है घुड़चढ़ी, है ना, घुड़चढ़ी, घोड़ी पर सवार। घोड़ा वासनाओं का प्रतीक है और गृहस्थ में जा रहे हैं तो घोड़े पर सवार होके जा रहे हैं। तो एक जो मन के भीतर संसार की वासना है, वो संसार की जो ये वासनाएं इच्छाएं आ जाती हैं तो ज्ञान ध्यान सब हो जाता है गायब। ये है यहाँ का सिद्धांत। जब संसार की इच्छाएं कामनाएं आपके भीतर आ जाएंगी तो आप बन गए हयग्रीव दैत्य, और चारों वेदों का ज्ञान होवे तो भी सब लुप्त हो जाता है, क्योंकि संसार की कामनाएं इच्छाएं आके विराजमान हो गई तो सारा ज्ञान लुप्त हो गया। अब उद्धार का उपाय क्या है? बोले इन्हीं वासनाओं को नारायण की तरफ मोड़ दो। फिर देखो, सत्संग सुनने की इच्छा है, पूजा करने की इच्छा है, जाप करने की इच्छा है, भजन करने की इच्छा है, ये भी देखो सब में इच्छा है ना। हाँ, इच्छा है, ये भी एक इच्छा है, लेकिन ये इच्छा ये भगवान का स्वरूप हो जाएगा। और ये दोनों संसार की इच्छा और भगवत प्राप्ति की इच्छा दोनों आपस में टकराती हैं, और ये भगवत प्राप्ति की कामना जा कर के संसार की कामनाओं को पराजित करके और जीव को अपने परम स्वरूप में अवस्थित कर देती है। इसी का नाम है हयग्रीव अवतार। अब देखो, कथा तो इस तरीके से है, लेकिन उसकी गहराई को समझिए। लेकिन इस प्रकार से चर्चा हुई, और चर्चा के बाद इतनी सारी कथा सुनाने के बाद भी व्यास भगवान बैठे हैं, तो व्यास भगवान कहते क्या है, मैं 1-2 श्लोक पढ़ना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से समझना। हाँ, बड़ा बढ़िया श्लोक है। पुत्र परम धर्मेष्ठा पुण्यार्थम कलविंकयो अर्जयित्वा अथवा द्रव्यम पितरौ तर्पयिष्यति अथवा प्रेत कार्याणि करिष्यति यथा विधि अथवा किम गया श्राद्धम गत्वा संवितरिष्यति।
संसारे अत्र समाख्यातम सुखानाम उत्तमाम सुखम पुत्र गात्र परिस्वंगो लालनंच विशेषतः अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। कठिन लग रहा है कि समझ में आ रहा है? हाँ, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च पुत्राद अन्यतरस्नास्ति परलोकस्य साधनम। धनम में विपुले गेहे पात्राणि विविधानि च मंदिरम सुंदरम चैतत को अस्य स्वामी भविष्यति। मेरे घर में बड़ा धन है, बहुत सारी सामग्री है, इसका स्वामी कौन होवेगा? जब मर जाऊंगा तो गया में श्राद्ध कौन करेगा? पिंडदान कौन करेगा? अगर बेटा नहीं होगा तो हाँ, कौन हमको तर्पण करेगा? कौन हमारा उद्धार करेगा? अरे पुत्र गात्र परिस्वंगा, जब बेटा हमारी गोद में खेले तो बड़ा सुख मिलता है। अपुत्र, जिसके पुत्र नहीं है उसको स्वर्ग भी नहीं मिलता, नहीं बचा नहीं बचा। इसलिए बिना पुत्र के तो अभी इतनी कहानी सुनाई देवर्षि नारद ने, लेकिन कोई ज्ञानवान उनको हो टिका नहीं। भागवत में आत्मदेव की कथा इसे है, नहीं टिकता उनको, नहीं मुझको तो बेटा चाहिए, क्योंकि बिना पुत्र को चैन नहीं। मनसा चिंतया मासा कम देवम समुपात, और मन से इतने बेचैन, क्या करूं, किस देवता की उपासना करूं, किस देवता की उपासना करूं, ब्रह्मा की करूं कि भगवान विष्णु की करूं कि भगवान शिव की करूं। अब इतना बेचैन है। तब इनको देवर्षि नारद ने कहा, जब मन में संसार की बहुत कामना होवे तो ज्ञान ध्यान फिर उसको देना उचित नहीं, क्योंकि टिकेगा नहीं। देवर्षि नारद ने कहा, व्यास अगर तुम पुत्र ही चाहते हो तो ऐसा करो, तुम माँ भगवती की आराधना करो। अभी भी माना जाता है संतान चाहिए तो माँ वैष्णो देवी के पास जाओ, लोग यही कहते हैं, वैष्णो देवी की कृपा होवे तो पुत्र होवेगा। अब वो अलग बात है, लेकिन माँ भगवती की आराधना करो। व्यास भगवान इतना सब चारों वेद इतिहास पुराण लिखने के बाद अब माँ भगवती के मंत्र का जाप करने लगे। जपन एकाक्षरम मंत्रम वाग बीजम नारद श्रुतम, नारद ने जो बताया हुआ है वो सब जाप करें। हमको संतान मिले, संतान मिले, असंतान कब मिले? पत्नी मिले, पत्नी मिले, पत्नी मिले। यही तो है, क्योंकि बिना पत्नी के संतान कैसे होगा? तो अब तो चाहिए संतान, और अब ध्यान करने लगे। आराधयन माँ, उनकी आराधना से माँ भगवती प्रकट हुई और माँ भगवती ने कहा, घबराओ मत, तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, चिंता मत करो, ज़्यादा विचार मत करो। और उस समय एवं चिंतयता तस्य घृताची दिव्य रूपिणी, एक घृताची नाम की अप्सरा, घृताची, घृत माने घी, हाँ, जैसे घी में चिकनापन होता है ना, घी में चिकनापन स्नेह होता है, चिकनेपन को हम कहते हैं स्नेह। बहुत प्रेम करने वाली, बहुत अपनापन रखने वाली, बहुत सेवा करने वाली घृताची नाम की अप्सरा मिली, और उसी के माध्यम से व्यास भगवान के यहाँ पर घृताची के माध्यम से एक महान संतान का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा, बोलिए सुखदेव भगवान की जय। हाँ, सुखदेव भगवान प्रकट हुए। जब सुखदेव भगवान प्रकट हो गए, ये सुखदेव भगवान जब गर्भ में थे ना, तभी व्यास भगवान जो पढ़ा करते थे सब इनको याद आ जाता था। व्यास भगवान इधर बैठ के पढ़ रहे हैं और गर्भवती जो घृताची थी वहीं बैठ के सुन रही। गर्भ में रहते रहते वो बालक सुनते सुनते सारे चारों वेदों का ज्ञाता हो गया है, सब कुछ जान गया। महाराज हम लोग तो ऐसा मानते हैं, महात्माओं की ऐसी दृढ़ मान्यता है कि गर्भ में संस्कार बच्चों पर पड़ता है। और अब आज के समय में मेडिकल साइंस से भी ये बात निश्चित हो चुकी है। एक चैनल चलता है नेट जियो, हाँ? उस पर एक सीरीज बनाई, विदेश वाले यही सब करते रहते हैं, लाइफ बिफोर बर्थ, 3-4 एपिसोड में है लाइफ बिफोर बर्थ, जन्म लेने के पहले का जीवन। तो उसके लिए सब तैयार हुए
तो पता नहीं कैसे दूरबीन वगैरह लगा करके पहले दिन से और पूरे 9 महीने तक का उन्होंने वीडियोग्राफी किया। पूरी की पूरी पिक्चर बनी है गर्भ में बालक का, कैसे कैसे एक हफ्ते में बच्चा कैसे होता है, दूसरे हफ्ते में कैसे होता है, तीसरे हफ्ते में कैसा होता है, फिर उसकी उंगली ऐसी होती है, फिर बाल कब पैदा होता है, एक एक चीज़। मैंने सब काम छोड़ करके इस पूरे सीरियल को देखा मैंने। ये सब इसको कहते हैं अपडेट रहना पड़ता है। तो पूरा सारा काम छोड़ करके मैंने पूरा 3 एपिसोड उसको देखा, पूरा का पूरा। और उसमें एक एक घटना कैसे कैसे वो बच्चा भीतर डरता भी है, हाँ, यहाँ तक कि बाहर कोई बढ़िया हो जाए तो अंदर खुश भी होता है, अंदर घूमता भी है, अंदर पाँव भी चलाता है। सबसे पहले बच्चे की आँख खुलती है और गर्भ के अंदर बच्चे की पलक नहीं झपकती, हाँ, वो 9 महीने तक पलक नहीं झपकाता, आँख खुल जाती है उसकी, हाँ, 7वें महीने में आँख खुल जाती है और 2 महीने तक उसकी आँख ऐसे, हाँ, पलक नहीं झपकती। उसका फेफड़ा बना हुआ है लेकिन श्वास नहीं लेता वो, श्वास तो उसकी नाल से नाभि से चलता है, फेफड़ा बन गया है धीरे धीरे, हाँ। फिर बाल बनता है, कैसे कैसे उसमें एक एक चीज़ का जो है उसमें बढ़न आया है। तो उसमें बताया कि तीसरे चौथे महीने से वो माँ जैसा सोचती है वो बच्चा वैसे रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और बच्चे के ऊपर वैसा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। अब लो हमारे शास्त्र में लिखा है कि गर्भ में तीसरे महीने जीव प्रवेश करता है, तीसरे महीने में, हाँ। और शास्त्र में ऐसा अब अंग्रेजी वाले बता देंगे, हाँ, हाँ, तब आदमी लोग उसको मान लेंगे। शास्त्र की बात, हाँ, शास्त्र की बात कहेंगे पोंगा पंथी वाली बात है, नहीं हमको साइंटिफिक तरीके से बताओ, ना समझोगे। अब वो बात सबने स्वीकार कर लिया, उन्होंने कहा कि हाँ, और यहाँ तक कहा कि गर्भ में बच्चे का जितना संस्कार पड़ गया उसी का प्रकटीकरण रूप होता है, जैसे बीज से वृक्ष बनता है वही डेवलप करता है आगे। बाकी 4 साल के बच्चे के बाद में नया कुछ सिखाया नहीं जा सकता उस बच्चे को, जितना संस्कार देना है। और उसी समय में हम बच्चे को संस्कार अच्छा दे नहीं पाते। फिर ज़्यादातर समस्याएं, बच्चा 20 साल का हो गया तो माँ बाप आते हैं, महाराज बेटा कहना नहीं मांगता। और मैं तुरंत पूछता हूँ जब पैदा हुआ था तब क्या करते थे, तो बोले तब तो फिर होटलबाजी करते थे, हाँ? अब कैसे मानेगा बच्चा। गर्भ में हमारे शास्त्र में लिखा कि जब बच्चा गर्भ में हो तो रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, अच्छी चीज़ देखो, थोड़ा अच्छा काम करो, संस्कार अच्छा बनेगा। सुखदेव जी को ऐसा स्थिति हो गई पूरा का पूरा। अरे अभी वो खाली जी का क्या, वो गीता वाला बेटा, हाँ, वो वहाँ खनका जी के यहाँ जो कथा थी पूरा उसने सुना, हाँ, पूरा कथा उसने सुनी। वो मतलब गर्भ में वो आकर के कुर्सी पर बैठ जाती थी गीता, दुबली पतली सी, उसने पैदा होने के बाद उसका नाम ओम रखा, सही ओम रखा, हाँ। और अभी भी हाँ देखो कितना उसका देखने में लगता है बच्चे का संस्कार ऐसा, तो वो चीज़ है। सुखदेव जी को गर्भ से सारा कुछ याद हो गया। अब जो आप लोगों ने कथा में कभी सुना होगा कि पैदा 12 साल गर्भ में रह गए, वो बात देवी भागवत में नहीं लिखा। देवी भागवत बिल्कुल हमारे लिए सही लगता है। धीरे धीरे समय पूरा हुआ गर्भ का, 9 महीने पूरा होता है और समय पाकर के सुखदेव भगवान प्रकट हुए, गर्भ से पैदा हुए। तस्मा सुख समुद्भूतो व्यास आकृति मनोहरा। लेकिन जो चेहरा मोरा है पूरा का पूरा व्यास जी से मिलता जुलता है। व्यास आकृति मनोहरा, जो देखे उसका मन खिंच जावे। सुखदेव जी प्रकट हुए, व्यास भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उनका तुरंत जात कर्म संस्कार कराया। ये 16 संस्कार होते हैं हमारे यहाँ पर, 16 संस्कार हैं। पहला संस्कार हाँ पुंसवन, शास्त्र वाली बात ना, देहाती भाषा बताओ ना। गोद भराई मेरे ख्याल में शादी उदी के पहले हो जाती है ना, कि शादी की बात करते हैं? हाँ, शादी के पहले होती है।
हाँ, पहले अभी शादी हुई नहीं, गोद भराई रस्म पहले, उसका नाम होता है पुंसवन संस्कार शास्त्र। वहीं से उसी समय से शुरू हो जाता है। फिर जब बच्चा पैदा हुआ तब एक संस्कार होता है। सुखदेव भगवान का जात कर्म संस्कार किया, देव दुंदु भया, नगाड़े बजे, बड़े आनंद की बात हो गई, सारे देवता लोग स्तुति किए। धीरे धीरे कुछ समय बीता, कुछ समय के बाद में घर में पाले पोसे गए सुखदेव जी महाराज, घर में ही रहे, पालन पोषण हुआ इनका। 7 वर्ष के हो गए। जब 7 वर्ष के हो गए तो पिताजी ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। सुकेति नाम पुत्रस्य चकार मुनिसत्तमा बृहस्पतिम उपाध्यायं कृत्वा व्यास सुतस्तदा व्रतानि ब्रह्मचर्यस्य चकार विधिपूर्वकम। 7 वर्ष के हुए तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद में सुखदेव भगवान को कहा, पिताजी ने जाओ अब ज्ञान प्राप्त करके आओ, वेद पढ़ के आओ। हमारे यहाँ की विधि तो यही थी। यज्ञोपवीत के बाद में वो बच्चा जो यज्ञोपवीत पहना, गायत्री मंत्र की दीक्षा मिली, भिक्षा मांगा, उसके बाद गुरुजी के आश्रम में चला जावे। गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई। लेकिन आजकल लोग शादी के 1 दिन पहले यज्ञोपवीत कराते हैं। 7 वर्ष 8 वर्ष में तो कराएंगे नहीं, शादी के 1 दिन पहले करावेंगे। और दूसरे दिन बारात जाना है, वो कमंडल लेके भिक्षा मांगेगा, झूठ मूठ के नाटक। हाँ, असली में थोड़े किया होगा। हाँ, और उसकी भिक्षा मांग करके जब झूठे मूठ वहाँ तक जावेगा तो मामा या मौसा जो भी होंगे 100 रुपया दे के वापस कर लेते हैं। आ जा लौट, ऐसे करते होंगे। हाँ, 100 रुपया दिया वापस करो। वापस करने वाला तरीका तो नहीं था, ये है कि ज्ञान प्राप्त करके तब वापस आवे। लेकिन अब समय के साथ कलयुग का प्रभाव है, सब बदल गया। तो यज्ञोपवीत कराने के बाद सीधे कहाँ गए? बृहस्पतिम उपाध्यायम, साक्षात देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे सुखदेव भगवान, और उनके पास जाकर के 12 वर्ष तक वेदाध्ययन किया। पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। क्या क्या पढ़ा देखो, सो अधीत्य निखलान वेदान सरहस्यान संग्रहान धर्मशास्त्राणि सर्वाणि कृत्वा गुरुकुले। पूरे धर्म शास्त्र को, वेद को, वेदांग को सब कुछ ग्रहण कर लिया, और अंत में गुरुवे दक्षिणाम दत्वा, गुरुदेव को दक्षिणा दे दिया, और दक्षिणा दे करके वापस आए फिर से। इसका नाम होता है समावर्तन संस्कार। 12 साल के बाद जब गुरुकुल से वापस आवे पूरा ज्ञानी होके, तो उसका नाम है समावर्तन। अब आजकल की भाषा में इसको कहते हैं, विश्वविद्यालय में जब बच्चा ग्रेजुएट हो गया, स्नातक, तो उसको एक डिग्री मिलती है। टोपी ओपी काली काली किसी ने लगाई होगी, काली काली टोपी, चोगा वो है, और उसको वहाँ पर आज क्या कहते हैं उसका, हाँ उस वही सेरेमनी है। हाँ, कुछ स्पेशल नाम है उसका। उसका स्पेशल नाम है, हमको भी खुद ही नहीं याद आ रहा है। हाँ, तो कुछ उसका खास नाम है। ऐसे हमारे यहाँ पर समावर्तन संस्कार। ये बच्चा स्नातक हो गया, अब उस प्रकार से वापस आए सुखदेव भगवान। जब पिताजी के पास आए, क्या था, दृष्ट्वा व्यासा सुखम प्राप्तम प्रेमण उत्थाय सत्संभ्रमा। जैसे व्यास जी ने सुखदेव को देखा, ज्ञानी होके मेरा बेटा आया, वेद वेदांत सब पढ़ करके आया, उठ करके दौड़ के गए, गले लगा लिया, मेरा पुत्र ब्रह्म ज्ञानी होके आया। जैसे गले लगाया, सुखदेव जी ने प्रणाम किया, व्यास जी बैठे। 1-2 दिन बीता, व्यास भगवान ने कहा, सुखदेव अब 12 साल तो गुरु जी के आश्रम में रहा, 7 वर्ष मेरे यहाँ था यज्ञोपवीत के पहले, तो 12-7 19-20 साल हो गए। अब तेरे लिए मैं कोई कन्या ढूंढता हूँ, तू भी विवाह कर ले। अब सुखदेव जी का सारा ज्ञान याद आया। सुखदेव जी ने कहा, सुकुवाच किम त्वं वदसि धर्मज्ञ वेद व्यास महामते तत्वानि साधि शिष्यम माम तद आज्ञाम कर्माण्यलम। पिताजी आप क्या कह रहे हो, विवाह कर लो, विवाह करने में कोई सुख है? यहाँ तो दुख ही दुख है। नहीं मैं विवाह नहीं करूँगा। और व्यास भगवान ने कहा, नहीं पुत्र, परिवार में दुख ही दुख नहीं है, परिवार में सुख भी है, सुख भी है।
और यहाँ पिता और पुत्र के बीच में शास्त्रार्थ होता है। सुखदेव भगवान कहते मैं सन्यासी बनूंगा, त्यागी बनूंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा, जीवन मुक्त होऊंगा। और व्यास भगवान कहते नहीं, गृहस्थ में रहो, संसार में जाओ। और दोनों के बीच में घोर शास्त्रों का, अब दोनों देखना, व्यास भगवान स्वयं वेदज्ञ हैं और सुखदेव जी बृहस्पति से पढ़ करके आए हैं वेद वेदांत। और दो विद्वान जब शास्त्रार्थ करेंगे तो कैसी बात होगी। लेकिन अब मेरे मन में आ रहा है कि ये शास्त्रार्थ क्या होता है। वेद व्यास भगवान कहते हैं गृहस्थ बड़ा, सुखदेव भगवान कहते हैं संन्यास बड़ा। और दोनों के बीच में जो वाद विवाद होता है हम लोग कल सुनेंगे, है ना। आज यहीं पर रहने देते हैं भाई। गृहस्थ बड़ा कि संन्यास, त्यागी बड़ा कि संसार वाला। व्यास भगवान कहते हैं बेटे गृहस्थी बनो, और सुखदेव भगवान कहते नहीं गृहस्थ नहीं। और दोनों के बीच में जो लॉजिक है, यहाँ पर तर्क हैं, वो जो दिया जाता है हम लोग कल विचार करते हैं। आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। पुराण के 5 लक्षण याद है? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित और मनवंतर, ये 5 लक्षण है। जिस शास्त्र में 5 चीज़ों का निरूपण होवे उसको हम कहते हैं पुराण। चलिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री